नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं संविधान क्या है। तो ये वीडियो एलएलबी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम आपको साधारण और सिंपल हिंदी के कॉन्सेप्ट में आपको संविधान समझाने वाले हैं। संविधान क्या है? संविधान वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, और संविधान एक ऐसा ड्राफ्ट होता है जिसमें देश को चलाने के लिए, देश में रह रहे लोगों के लिए एक नियम और कायदा कानून बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी डिस्प्ले पे संविधान क्या है, तो बहुत ही हम आसानी तरीके से आज हम समझने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में समझिए। संविधान किसी देश को चलाने वाले मूल नियमों और सिद्धांतों का सर्वोच्च दस्तावेज है। यानी कि थ्योरी खुद कह रही है कि कोई भी किसी भी चीज को आप अगर करते हो तो उस चीज के लिए नियम होना बहुत जरूरी है, न तो लोग अपने मनमानी करते हैं। और संविधान की परिभाषा यही होती है सिंपल भाषा में। सरकार कैसे बनेगी, यानी देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, सरकार की शक्तियां क्या होंगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, यानी कि देश के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उस कंट्री के सिटीजन कहलाते हैं, उस देश के नागरिक कहलाते हैं। उन देश के नागरिकों को सुरक्षा व्यवस्था पहुंचाना, उनकी अधिकारों की सुरक्षा करना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार चलती है संविधान से, और संविधान चलता है नियमों से, और नियमों का, मूल सिद्धांतों का, नियमों का एक संपूर्ण एक ड्राफ्ट होता है जिसे हम संविधान कहते हैं। जैसे कि डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संविधान। यहां लिखते हैं, हम संविधान लिख लेते हैं। संविधान, संविधान से दो चीजें निकलती हैं। संविधान से दो चीजें निकलती हैं। नंबर एक, मूल नियमों, क्या निकलता है? मूल नियमों, जो हमारे रूल्स बनाए जाते हैं। और संविधान से निकलता है मूल सिद्धांत। क्या निकलता है? मूल सिद्धांत। सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक से देखेंगे। मूल सिद्धांत और मूल नियमों, और इन दोनों का जो परिवेश होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या होता है? सर्वोच्च दस्तावेज। सर्वोच्च दस्तावेज होता है, और हम इसी को संविधान कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, हर लॉ स्टूडेंट, हर विद्यार्थी समझ सकता है, संविधान कहते हैं। दैट इज क्लियर? तो इस वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि संविधान क्या है। संविधान एक मूल नियमों और सिद्धांतों का सर्वोच्च एक दस्तावेज है। दस्तावेज कहते हैं कागज जिस पर रूल्स, नियम लिखे होते हैं कि देश कैसे चलेगा, नागरिकों के लिए क्या अधिकार रहेंगे, नागरिक कैसे रहेंगे उस देश में, कोई अगर अपराध करता है तो वो किस तरीके से मैनेज होगा, कैसे उसको व्यवस्थित तरीके से चलाया जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो, छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मानी चलिए एक स्कूल है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, एक हम स्कूल का एक ले लेते हैं कॉन्सेप्ट। मानी चलिए एक स्कूल है, राइट है, और स्कूल में टीचर है। क्या है? टीचर। और दूसरी तरफ है प्रिंसिपल। ओके, और थर्ड नंबर पर जो है वो है स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी जो पढ़ता है, और टीचर पढ़ाता है, और प्रिंसिपल पूरे स्कूल का मैनेजमेंट देखते हैं और व्यवस्था देखते हैं। अब सपोज दैट, आप खुद से ही सोचिए, संविधान समझना एक बहुत ही सिंपल प्रणाली है, बहुत ही सिंपल एक भाषा है। यानी कि आप खुद पर लागू करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। जैसे जस्ट एग्जांपल, जैसे हमने बताया यहां पर कि स्कूल और टीचर और प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर किसी स्कूल में टीचर अगर अपनी मनमानी करे, बच्चों को सही समय पर ना पढ़ाए, टाइम वेस्ट करे, अपनी चीजों पे फोकस करे, तो ये क्या है? ये इलीगल है, गैर कानूनी है। तो इसके लिए क्या होंगे? इसके लिए टीचर के लिए रूल और नियम बनाए जाएंगे ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके। इसे कहते हैं संविधान। ऐसे ही प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर अपनी मनमानी करेगा, टाइम पर किसी चीज को शॉर्ट आउट नहीं करेगा, चीजें गलत सलत होगी, मैनेजमेंट व्यवस्था चरमराएगी, तो उससे स्टूडेंट और टीचर को बहुत भारी नुकसान होगा। ठीक है, और स्टूडेंट और टीचर की
बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रिंसिपल पर होती है, ठीक है। कोई फीस सबमिट नहीं कर रहा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के नियमों का एक समावेश है, नियमों का एक संग्रह है, आप ऐसे कह सकते हैं, और उसी को हम कहते हैं संविधान। किसी भी चीज को नियमों के अंतर्गत चलाना और उनको अच्छे ढंग से सही जगह पर पहुंचाना व्यवस्थित तरीके से, वो हमारा संविधान है। यानी कोई भी व्यक्ति अच्छे से रहे, किसी को नुकसान न पहुंचाए और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, उन चीजों के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो संविधान है। और इस संविधान का सब पर फर्क पड़ता है, सरकार पर भी फर्क पड़ता है, राज्य सरकार पर भी फर्क पड़ता है, देश के अंदर रह रहे लोगों पर फर्क पड़ता है। ऐसी बात नहीं है किसी पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग संविधान के नीचे आते हैं। संविधान सबसे सर्वोपरि और सबसे बड़ा है, हमें संविधान का पालन करना चाहिए। अगर संविधान का आप पालन करोगे तो आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके एजुकेशन राइट्स हैं वो आपके लिए सुरक्षित रहेंगे। मतलब आप जो चीज करना चाहेंगे वो आपके हक और अधिकार में रहेगी, अगर आप संविधान से चलोगे तो यही हमारा संविधान रहता है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये देखो पहला हेडिंग हमारा संविधान क्या है। संविधान की बहुत सिंपल परिभाषा है, ठीक है। संविधान की बहुत सिंपल परिभाषा है कि संविधान क्या है। बहुत आसान भाषा में समझिए, संविधान किसी देश को चलाने वाले मूल नियमों और सिद्धांतों का सर्वोच्च दस्तावेज है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको बहुत ध्यान से रखना। यानी देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, देश को चलाने के लिए सारे नियम संविधान में दिए गए हैं। सरकार कैसे बनेगी, ये भी नियम संविधान के अंतर्गत आता है। सरकार की शक्तियां क्या होंगी, सरकार को कुछ अधिकार राइट्स दिए गए हैं, जिन्हें वो यूज करके, जिन्हें प्रयोग करके अपने देश के लोगों के ऊपर उन्हें व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है और उनके हित की बात की जा सकती है। ये संविधान है। सरकार की शक्तियां, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, कभी भी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अगर सरकार अपनी मनमानी करेगी तो वो भी संविधान के खिलाफ है, तो सरकार भी अपनी मनमानी नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। नागरिकों के पास भी अधिकार नहीं हो, नागरिकों के पास भी हमारे अधिकार होते हैं, उनके पास भी पावर होती है। अगर सरकार गलत कार्य करती है तो उसका हम विरोध कर सकते हैं, हमें स्वतंत्र रूप से उसका अधिकार है। उसके आगे, और सरकार की सीमाएं क्या होंगी, सरकार कितने हद तक आगे जा सकती है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, ये सब उनके पास होता है। इन सब का मूल आधार क्या है, संविधान है। आप देख सकते हैं संविधान है, और इसी को हम संविधान कहते हैं। तो देखा आपने कि एक स्कूल कैसे चलता है, एक हॉस्पिटल कैसे चलता है, एक कंपनी कैसे चलती है, इस सब संविधान के अंतर्गत और रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत आता है। हमेशा एक चीज ध्यान में रखें, एक सिविक सेंस, किसी भी चीज को अगर आप संवैधानिक रूप दोगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपने किसी भी चीज में संवैधानिक रूप नहीं दिया, नियमों को नहीं माना, नियमों का उल्लंघन किया, गैर कानूनी तरीके से कार्य किए, नियमों को नहीं कर रहे अपनी मन में, तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। और यही है हमारा संविधान। इसलिए डेफिनेशन थी, संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, मूल नियमों और सिद्धांतों को संविधान कहते हैं। सरकार कैसे चलेगी, ठीक है, सारा चीज इसमें दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पर LLB के छात्र, क्लैट की तैयारी करने वाले लोग, सभी लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं और एक सरल और आसान भाषा में कानून को समझ सकते हैं। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है LLB के छात्रों को, जुडिशरी की तैयारी करने वाले लोगों को बहुत डीपली नॉलेज प्रोवाइड करेगा और उनको नॉलेज देने के लिए हर पल मजबूती से रिसर्च करने के साथ साथ उन्हें एक अच्छी नॉलेज भी प्रदान करेगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने कलीग्स को, और एक सिंपल वे में संविधान को समझें और कानून को समझें। हम बहुत ही आने वाले समय में धीरे धीरे हम आपको सारी चीजें ब्रीफली समझाएंगे और बहुत ही परफेक्ट तरीके से सरल भाषा में समझाएंगे। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।